नमस्कारम शिष्यों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का लेक्चर 5। टॉपिक है राजस्थान के संभाग। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या एंड क्यों, व्हाट एंड वाई, कि जो ये संभागीय व्यवस्था है ये क्या है और इसको क्यों शुरू किया गया, क्यों बनाया गया। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में यदि मैं कहूँ तो प्रशासनिक कार्य और अच्छे से चलाने के लिए एक समूह व्यवस्था है। समूह किसके? जिलों के समूह। क्या किया गया है? जिलों को बांट दिया गया है और बोला कि भाई ये 4-5 जिले बनाकर इसको एक नाम दे दो संभाग। तो जब भी किसी को ऐसा बोला जाएगा कि तुम भाई ये फलाना संभाग चलाओ या इस संभाग की व्यवस्था तुम संभालो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे इन इन जिलों का काम देखना है। तो इससे क्या होगा, और बेटर तरीके से काम हो सकेगा। संभाग वाइज आप क्या करोगे, काम करोगे तो आप ज़्यादा जिले कवर कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, एक दो जिलों का विकास हो जाता है, बाकी जिलों का हो नहीं पाता। क्योंकि देखिए जब आप एक जिले के बारे में बात करते हो तो बाकी जिले छूट जाते हैं, लेकिन जब आप एक संभाग की बात करोगे तो उसमें काफ़ी जिले आएंगे। तो इसीलिए ये जो संभागीय व्यवस्था है ये शुरू की गई। तो अब देखिए एक बार के लिए प्रेजेंट में कितने संभाग हैं उसकी यदि मैं बात करूं, ये आपको ऐसे रटना नहीं है, एक बार के लिए ऐसे ही बता रहा हूं मैं कि देखिए जो संभाग है टोटल वो 7 संभाग है। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और उदयपुर संभाग, ये संभाग हैं। और इन सभी संभाग में जिले हैं, आप देख सकते हो जयपुर में, जोधपुर में, सभी संभागों में जिले हैं। जोधपुर में ऐसे देख सकते हो आप 6 जिले हैं, उदयपुर में भी 6 जिले हैं। तो फिलहाल आपको ऐसा मैंने आइडिया दे दिया है, ऐसे आपको रटना नहीं है। कुछ लोग इसकी ट्रिक बनाते हैं, रटते हैं कि कितने जिले आते हैं। मैं कहूँगा कि मैप से 2-3 बार देख लोगे तो जिलों का आइडिया अपने आप लग जाएगा। तो एक बार यदि मैप में देखें तो इस प्रकार से है ये वाला संभाग आप देख सकते हो जोधपुर संभाग, ये वाला बीकानेर संभाग, ये बीच वाला अजमेर संभाग, फिर ये पिंक वाला जो देख सकते हो आप ये जयपुर संभाग, फिर ये भरतपुर संभाग, ये कोटा संभाग और ये उदयपुर संभाग। तो ऐसे मैप से आप 2-3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ लग रहा है। तो मैप से ही पढ़ना, इसको ट्रिक वगैरह बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब सबसे पहले ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि जो ये व्यवस्था है एक शुरू कब हुई। जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी। तो देखिए इसका तारीख है 30 मार्च 1949, 1949 इसका जो साल है और 30 मार्च इसकी डेट है। तो आप में से सबको पता होगा, मैंने बताया था सबसे पहले लेक्चर में कि 30 मार्च को हम राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो देखिए जब ये उस टाइम शुरू हुई थी तो उस समय 5 संभाग बनाए गए थे। उस टाइम 7 नहीं थे, उस टाइम 5 संभाग थे। कौन कौन से? बीकानेर संभाग था, जोधपुर संभाग बना, उदयपुर संभाग बना, कोटा संभाग बना और जयपुर संभाग बना। तो आप देख सकते हो यहाँ अजमेर और भरतपुर संभाग उस टाइम नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि बीच में बंद हुई क्या, तो बिल्कुल अप्रैल 1962 में ये व्यवस्था बंद कर दी। ये जो सिस्टम था वो बंद कर दिया गया। किसने बंद किया? मोहनलाल जी सुखाड़िया ने, उन्होंने ये बंद कर दी। तो आपको ये ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं कि जो ये बीच में ये संभागीय व्यवस्था बंद हुई थी क्या, तो बिल्कुल बंद हुई थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया जी ने बंद कर दी थी। तो वापस शुरू कब हुई? तो शुरू हुई 1987, 25 साल बाद। देखिए 1962 में तो बंद हुई थी, तो इसके 25 साल बाद, ये आपको याद रखना है कि इसके 25 साल बाद, क्योंकि देखिए एग्जाम में सवाल आ चुका है। ऐसे 2 साल दिए गए थे कि बंद कब हुई और शुरू कब हुई। तो एक बार ऐसे 1963 लिखा, फिर एक बार ऐसे कॉमा करके 1985 लिखा। तो ऐसे आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि 1962 ऐसे याद रखना है। और जो ये वाला है 1987 ये आपको याद रखना है। और 25 साल तो स्पेशली याद रखना है कि हो सकता है कि ऑप्शन में कई बार आपको एक हिंट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी कि जिसमें 25 साल का गैप नहीं होगा वो आप वैसे ही गलत करके आ जाओगे कि वो नहीं है आंसर। जिसमें 25 साल का गैप होगा वो आंसर सही होने का ज़्यादा चांस रहेगा यदि आप भूल जाओ। वैसे नहीं भूलोगे, 1962, 6-2 और 8-7 ऐसे आप याद रख सकते हो। और 26 जनवरी को ये शुरू हुई थी व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। अब इसमें भी देखिए जो ये डेट है 26 जनवरी, कई जगह आपको ये 15 जनवरी दिखती है, तो और कई किताबों में ये 26 जनवरी है। तो मैंने काफ़ी जगहों से देखा है, इंटरनेट में जब मैंने देखा, गूगल में देखा तो ये मुझे 15 जनवरी दिखी। लेकिन जो मेरे पास बुक है, लक्ष्य की बुक है, उसमें मैंने देखा तो 26 जनवरी है। तो मैं उस बुक को ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और मैं उसी को ज़्यादा सही मान के चलता हूँ। आपका जो जिसको आप सही मानते हो उसकी आप डेट मान सकते हो। मैं फिलहाल 26 जनवरी ही मान रहा हूँ। और ये शुरू किसने की? तो उस टाइम हरिदेव जी जोशी थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने ये शुरू की थी। और जब ये शुरू की तो उसी साल नया संभाग मिला अजमेर। तो आप देख सकते हो जो नया संभाग है अजमेर वो कब मिला? 1987 में। तो ये आपको याद रखना है कि 1987 में ही हमें जो हमारा संभाग है, नया संभाग, वो मिला है अजमेर 1987 में। तो भरतपुर संभाग कब बना फिर? तो भरतपुर संभाग बना 2005 में, 4 जून 2005
2005 में बना भरतपुर संभाग, और इस प्रकार से ये सातों के 7 संभाग बन चुके 2005 तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो इससे सवाल बनता है और लोग रटके जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन इसका सही तरीका यह है कि इसको आप मैप में याद कीजिए। क्या चीज़ें हैं? चीज़ें हैं जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि बताइए सर्वाधिक जनसंख्या कौन से संभाग में है, सर्वाधिक सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो कौन से संभाग का है, कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ नदियाँ कम है। इस चीज़ को देखिए याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मैप। मैप से ही आप ये चीज़ें याद कीजिए। देखिए, मैंने ये हैंड रिटन मैप्स बनाया है ताकि आप भी ऐसे हैंड रिटन मैप बनाइए। अपने हाथों से जब मैप बनाते हो तो चीज़ें और ज़्यादा याद होती है, इसीलिए मैंने हाथ से बनाया है ताकि आप भी ये देख सको कि हाँ भाई, हाथ से बनाया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि दिमाग में आना चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से संभाग में। तो देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखिए इस तरफ जयपुर वाले में मैंने लिखा भी है साइड में सर्वाधिक जनसंख्या। अब जाहिर सी बात है कि जब सर्वाधिक जनसंख्या इस साइड में होगी तो जनघनत्व भी यहाँ होगा। अब मैं वैसे तो मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि जनघनत्व का मतलब क्या होता है, तो उसमें मैंने कहा था कि एरिया का भी फर्क आता है। लेकिन देखिए, एरिया जो है सबसे बड़ा है इसका, किसका? इसका, जोधपुर संभाग का। तो जब एरिया इसका बड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनघनत्व जो है वो इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया जाहिर सी बात है इसका उतना नहीं है और जनसंख्या इसकी ज़्यादा है, तो जनघनत्व अपने आप होगा। क्योंकि जनघनत्व क्या होता है? जनसंख्या अपॉन एरिया। तो जब एरिया ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जनघनत्व कम हो जाता है। तो इसीलिए जो ये जोधपुर का जो आप देख सकते हो, जोधपुर संभाग का जो है जनघनत्व वो सबसे कम है कि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें मैंने कनेक्ट करके आपको बोली हैं, एकदम लिंक बैठा के, ताकि आपको याद हो जाए। तो मैंने अभी क्या बताया आपको? जनसंख्या बता दी। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? वो है जयपुर संभाग में। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? जयपुर संभाग में। सर्वाधिक एरिया कहाँ है? जोधपुर संभाग में। और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? न्यूनतम जनघनत्व, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो इसका न्यूनतम जनघनत्व इसी का होगा। तो ये मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। अब बात करते हैं कि अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। यदि आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, परसेंटेज की बात नहीं करे, सिर्फ जनसंख्या पूछे तो जयपुर संभाग आपको आंसर लगा के आना है। लेकिन यदि आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जाति जनसंख्या प्रतिशत, तो वो है बीकानेर संभाग में। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत पूछ ले तो बीकानेर संभाग आपको आंसर लगा के आना है। अब बात करते हैं न्यूनतम नदियाँ। न्यूनतम नदियाँ, सर्वाधिक नदियों की बात नहीं कर रहा, तो बीकानेर में है। बीकानेर में न्यूनतम नदियाँ हैं। तो सर्वाधिक नदियाँ कहाँ होगी? तो देखिए, सर्वाधिक नदियाँ वहाँ होगी, ऐसे आप माइंड में बनाइए जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश, आर्द्रता और नदियाँ, ये तीनों के तीनों जो है सबसे ज़्यादा वो कोटा संभाग में है। सर्वाधिक नदियाँ, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता, ये तीनों के तीनों कोटा संभाग में है। और देखिए, कोटा संभाग में न्यूनतम जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बोली मैंने? जयपुर में। लेकिन सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? कोटा संभाग में। तो आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, नदियाँ बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या कम हो गई। ऐसे आप दिमाग में क्लिक बना सकते हो, दिमाग में ऐसे हिंट बना सकते हो। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बरसात मैंने बता दी, न्यूनतम मैंने देखिए जनघनत्व बता दिया, लेकिन न्यूनतम साक्षरता दर यानी सबसे कम पढ़ी लिखी दर और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा ऐसा समझ सकते हो राजधानी जयपुर है, तो जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है जो साक्षरता दर है, और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? इस तरफ है। अब देखिए, जैसलमेर वगैरह जहाँ होंगे वहाँ बारिश वैसे ही कम ही होगी, तो आर्द्रता वर्षा सबसे कम कहाँ होगी? न्यूनतम वर्षा आर्द्रता कम कहाँ होगी? इसी तरफ होगी। जैसलमेर मतलब जोधपुर संभाग में, वहाँ जैसलमेर बाड़मेर वगैरह है, तो सबसे कम होगी वहाँ बरसात। तो जोधपुर संभाग में आता है जैसलमेर सब वगैरह, तो सबसे कम जो बरसात होती है, सबसे कम वर्षा, सबसे कम साक्षरता दर और सबसे कम आर्द्रता जोधपुर संभाग में है। ये आपको चीज़ें मैंने बता दी। अब बात करते हैं लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो वह उदयपुर संभाग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। सर्वाधिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? उदयपुर संभाग में है। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, आपको खुद जब सेल्फ स्टडी करोगे तभी आपको ऐसे ही करना है। मैप बना के ऐसे 2-3 बार ऐसे गोले बना के मैप में पढ़ना है, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ये मैंने बता दिया। अब आप एक चीज़ कॉमन सेंस से बताइए, मैंने लिखा नहीं है कि जो सबसे ऐसा कौन सा संभाग होगा जो सभी बाकी संभागों को जो है बॉर्डर टच करता हो। तो आप देख सकते हो जो सबसे बीच में होगा वो सभी को टच कर सकता है, तो ये वाला संभाग यानी अजमेर संभाग ऐसा संभाग है उस बाकी सभी संभागों का है जो टच करता है। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ होगा? ये होगा भरतपुर साइड में, इस तरफ जो भरतपुर संभाग है न्यूनतम लिंगानुपात है और न्यूनतम क्षेत्रफल भी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका? जोधपुर संभाग का मैंने बताया। और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? इसका है, भरतपुर संभाग का।
तो देखिए इस तरीके से आपको चीज़ें लिखकर एक ही पन्ने पर सारी चीज़ें लिखकर मैप में आपको ऐसे याद करनी है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में और एक टॉपिक लेकर आऊँगा राजस्थान जीके का। तब तक के लिए बस बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर, क्योंकि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।